गुड़गांव में भाजपा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद राव इंद्रजीत सिंह सिविल लाइन स्थित गुड़गांव क्लब में एक जनसभा संबोधित करने पहुंचे, जिसमें प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। सीएम की मौजूदगी में ही राव इंद्रजीत सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान हरियाणा भाजपा के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को देखते हुए जनता प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर कमल खिला रही है। प्रदेश की जनता एक बार फिर विकास और राष्ट्रवाद पर अपनी मोहर लगाने के लिए तैयार है। भाजपा ने राव इंद्रजीत सिंह पर लगातार तीसरी बार भरोसा करते हुए उन्हें प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीट गुड़गांव से अपना प्रत्याशी बनाया है। पिछले 2 चुनावों में राव खुद अपनी जीत का रिकॉर्ड तोड़ते रहे हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में राव इंद्रजीत सिंह के आगे विपक्षी उम्मीदवार टिक नहीं पाए। इस बार भी राव इंद्रजीत सिंह की सबसे पहले टिकट घोषित की गई, जिसका प्रचार भी उन्हें पूरा फायदा मिल रहा है। जैसे जैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, राव इंद्रजीत सिंह का प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही राव इंद्रजीत सिंह के खास सिपा सालार भी राव इंद्रजीत के प्रचार को परवान चढ़ा रहे हैं। रेवाड़ी से लेकर बावल, बादशाहपुर से पटौदी और गुड़गांव से सोहना, नूह, तावड़ू, फिरोजपुर, झिरका और पुन्हाना तक राव इंद्रजीत सिंह की टीम के सिपाही पूरी शिद्दत से उनके प्रचार अभियान को धार देने में जुटे हुए हैं। राव अभी तक गुड़गांव और बावल और पुन्हाना में चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं। आज गुड़गांव में नामांकन के अवसर पर जनसभा के जरिए राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षियों को अपनी ताकत का एक बार फिर एहसास करा दिया। नाम ना पढ़े, सीधा सम्मानित मंच बोले। क्या कहेंगे सर, नॉमिनेशन पहले दिन फाइल किया आपने? देखो, आज हमने नॉमिनेशन फाइल किया और हरियाणा का इलेक्शन 6ठे चरण के अंदर है, तो काफ़ी समय मिल गया था हमारे को नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, तैयारी करने के लिए। तो आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन के अंदर उपस्थित हुए हैं और आने वाले समय के अंदर हम कोशिश यही करेंगे कि 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली जाए। सर, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं गुड़गांव लोकसभा के लिए? मैनिफेस्टो के अलावा आपके क्या कुछ मुद्दे रहेंगे गुड़गांव लोकसभा? देखो, गुड़गांव का इलेक्शन डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर तो लड़ा ही जा रहा है, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी की जो इमेज है पैन इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनली जो नरेंद्र भाई मोदी की इमेज है, उससे खासा प्रभाव हमारे हरियाणा के अंदर और गुड़गांव के अंदर प्रॉपर के अंदर भी रहा है, आने वाले समय के अंदर भी रहेगा और हम आने वाले समय के अंदर 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कांग्रेस कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रही गुरुग्राम में? देखिए, कांग्रेस का मामला शायद कांग्रेस वालों से पूछो तो बेहतर है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, हम उसके बारे में क्या टिप्पणी कर सकते हैं। तो इस बार आप एक बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे, 5वीं बार लगातार जीत दर्ज करके? मुझे तो पूरी उम्मीद है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर मैं पहले की निस्बत ज़्यादा मतों से जीत करके निकलूँ। अच्छा राव साहब, आखिरी सवाल ये है कि मेवात में रेल की मांग काफ़ी लंबे समय से उठती आ रही है और आपने भी काफ़ी दावे किए हैं कि मेवात में जल्द ही रेल की सूची बजेगी, तो ये क्या इस मैनिफेस्टो में है, आपके खुद के घोषणा पत्र में है ये मेवात में रेल ले जाना? ये मेवात की मैंने अपनी तरफ से घोषणा तो करी ही थी, लेकिन फिर रेलवेज़ की हालत, फाइनेंशियल हालत थोड़ी कमज़ोर थी पिछले सालों के अंदर, तो उसके ऊपर अमल नहीं किया गया। लेकिन जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार आई है और पिछले साल का जो बजट था या शायद उससे पिछले वाला जो बजट था, उसके अंदर मेवात की रेल लाइन के लिए एक खाता खोल दिया गया है। तो जो भी आप जानते हो कोई पैसा खर्च होता है तो उसके लिए पहले खाता खोलना पड़ता है, तो वो खुल चुका है। मेवात अति पिछड़ा है, इसको फिर दोबारा मेवात के अंदर हम रेल लाइन भी ले जाएंगे और जो जमुना का सरप्लस वाटर बरसात के दौरान होता है, उस वाटर को हम चैनलाइज करके दक्षिणी हरियाणा के 5 खेतों में पहुंचाएंगे और ज़मीन का भूस्थल जो सबसॉइल वाटर है उसको ऊपर
बढ़ाने का अगली योजना के अंदर हम सभी का प्रयास होगा। ठीक है सीएम सर, आज नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई है हरियाणा में, और कौन से नामांकन देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और इस लोकतंत्र के पर्व में आज पहला नॉमिनेशन ये गुरुग्राम में राव इंद्रजीत जी ने किया है। और मैं अपील भी करना चाहूँगा सभी प्रदेशवासियों से, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी का भी पीक का मौसम है। हम इस लोकतंत्र के पर्व को अपना वोट दे करके उसको मनाएं। सभी सीटों और जो एक विषयों से, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी का भी पीक का मौसम है, हम इस लोकतंत्र के पर्व को अपना वोट दे करके उसको मनाएं। सभी सीटों और जो एक विकसित भारत का सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो लिया है, उस सपने में हम सब का योगदान रहे। और हमें, क्योंकि 10 की 10 कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। और राव साहब बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में राव साहब की बड़ी भूमिका होगी। कमल का फूल गुरुग्राम लोकसभा से जाएगा और उसमें हमारे लाखों लोगों की भावनाएं उस कमल के फूल में होंगी, जिससे विकसित भारत, ये विकसित राष्ट्र बन सके। उसके लिए हम सब और इस लोकतंत्र के पर्व में हम एक एक वोट, ये मत सोचिएगा कि गर्मी ज़्यादा है और गर्मी के कारण हम वोट पोल करने ना जाएं। कई बार सोच लेते हैं, परंतु पूरे परिवार के साथ मेरा आग्रह है कि अपने परिवार को साथ लेकर के, अपने मोहल्ले पड़ोस के अंदर बात करते हुए, अपने मित्रजन और रिश्तेदारों से बात करते हुए हम इस राष्ट्र के हित के अंदर अपना वोट दें, अपना योगदान दें, ताकि ये राष्ट्र जिस गति से आगे बढ़ा है इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और गति से आगे बढ़ सके। ठीक है सर, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी मैं कहूं तो आप सभी साथीगण जितने भी यहाँ पर आए छत्तीस बिरादरी के, आपका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए, मेरी पार्टी का मनोबल बढ़ाने के लिए आज के दिन दोपहर के टाइम के ऊपर आप सब लोग तशरीफ लाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आज भाषण देकर के कोई वोट अपनी उसका मन नहीं बनाता। काम आपने देखना होगा पिछले सालों का, और कौन कहां काम कर सकता है अगले सालों के अंदर, ये सोच करके आपने 25 मई को अपने मत का प्रयोग करना है। इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे वो गुड़गांव हो या हरियाणा हो, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, कि जितना काम डेवलपमेंट का आम आदमी के लिए, छोटे से छोटे वर्ग के लिए, जो पिछले 10 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है, किसी की सरकार ने पहले नहीं है। आपका दिल दुआई देगा, मैं कह रहा हूं, इसलिए नहीं। और मैं आज के दिन तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर के आपके बीच के अंदर आया हूं, और बड़ी उम्मीद लेकर के आया हूं कि जब पार्टी ने मुझे तीसरी बार टिकट दे दिया, जब पार्टी के सारे नेतागण आज के दिन स्टेज के अंदर उपस्थित हैं, घर के अंदर कई बार विवाद हो भी जाता है, लेकिन आज के दिन सारे के सारे जो उपस्थित हैं, तो पार्टी वाले, मौजूदा भूतपूर्व मंत्री और एमएलए साहिबान, जिला परिषद के सदस्यगण, जिला परिषद के चेयरमैन साहब, जितने भी लोग आज के दिन स्टेज के ऊपर बैठे हुए हैं, इन लोगों ने जब भारतीय जनता पार्टी के लिए, मेरे लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए वोट मांगी है, तो मैं क्या अपनी तरफ से आप लोगों से वोट मांग सकता हूं? और क्या मैं ये उम्मीद कर सकता हूं कि आने वाले 25 तारीख को जितनी बार आपने अपने वोट डाले थे,
उससे ज्यादा जोश खरोश के साथ 25 तारीख को अपना मत का प्रयोग करेंगे और कमल के फूल के ऊपर बटन दबा करके और फिर से नरेंद्र मोदी को करेंगे। मैं आप लोग के लिए नया नहीं, मैं गुड़गांव के लिए नया नहीं। मेरे बारे में कुछ मैं कहूँ, रामविलास जी ने बहुत लंबा चौड़ा मेरा परिचय दे दिया, ये इतिहास पुराना दे दिया, लेकिन आगे के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ना पहले मैंने आपकी दी हुई ताकत का दुरुपयोग किया है, ना पहले मैंने आपकी दी हुई ताकत का निजी तौर के ऊपर इस्तेमाल किया है। अगर आपकी दी हुई ताकत है तो आपके लिए ही मैंने हमेशा आवाज बुलंद करी है। और मुझे फिर से आप सुनते हो, और अगर मुझे फिर से आप सुनते हो तो मैं आज के दिन राजनीति के दाव पे सीख गया हूँ और आपको ये कहना चाहता हूँ ऐलानिया कि अगले 5 साल के अंदर मैं वो काम करके दिखाऊंगा जो पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए नहीं कर पाया था। ये लड़ाई सामने आज के दिन कोई प्रतिद्वंदी हो या ना हो, लेकिन ये लड़ाई कमजोर नहीं समझनी चाहिए। युद्ध के अंदर पूरे हथियार के साथ जाना चाहिए और मैं ये उम्मीद करता हूं जब भी कोई हमारा प्रतिद्वंदी आए उसका स्वागत है, लेकिन जब इलेक्शन का रिजल्ट आए तो पिछली बार की बनिस्बत अव्वल वोटों से यहाँ पर से गुड़गांव से गुड़गांव लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यानी कि मैं आपका अजीज, आपका हमसफर, आपका हिमायती, आपका साथी सबसे अधिक वोटों से हरियाणा के अंदर विजयी बनकर के लिए ये मेरी आपको चाहता हूँ कि ये इलेक्शन मेरा नहीं, ये इलेक्शन हम स्टेज के ऊपर बैठे हुए लोग हैं इन लोगों का नहीं, ये इलेक्शन आपके भविष्य का है। जो आने वाले समय के अंदर हरियाणा की तरक्की के अंदर 4 चांद लगाने का है, इसलिए आपका इलेक्शन है और आप सहयोग करके कृपा करके मेरे को संवारें और आने वाले समय के अंदर 5 साल के लिए मैं आपके लिए काम आऊंगा। धन्यवाद और जय। ये गुड़गांव की आवाज भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके दिलों की धड़कन गुरुग्राम को एक विकास की नई दिशा देने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चहेते उनकी कैबिनेट में बैठ करके देश को आगे बढ़ाने के जो लगातार निर्णय लेते हैं, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी मंच पर विराजमान पार्लियामेंट्री बोर्ड के हमारे माननीय सदस्य बहन सुधा यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामविलास शर्मा जी, तो सबसे पहले मां शीतला के चरणों में शीश नवाने के लिए गया, क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश के नॉमिनेशन का कार्य आरंभ हो चुका है और सबसे पहले आज अगर नॉमिनेशन दाखिल हो रहा है तो आप सबके आशीर्वाद से राव इंद्रजीत सिंह जी आज दाखिल कर रहे हैं। यह दोनों की पवित्र भूमि है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। भाइयों, मात्र 26 दिन शेष बचे हैं और मैं आप लोगों से एक आग्रह करूंगा
कि आज पूरे प्रदेश का वातावरण, आज लोगों का जो जोश, लोगों का जो उत्साह, आज मैं देख रहा हूं हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मेहनत के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं ये भी देख रहा हूं कि आज कांग्रेस के बड़े बड़े नेता 10 वर्षों के अंदर जब 2014 का चुनाव आया, 2014 के चुनाव में भाइयों कांग्रेस के युवराज वो कभी अमेठी में जाते थे, कभी वायनाड जाते थे, परंतु अमेठी के लोगों ने ऐसे व्यक्ति को आईना दिखाने का काम 2014 के चुनाव में किया। और फिर भाइयों, जब 2019 का चुनाव आया, फिर वो अमेठी छोड़ करके सीधा वायनाड गया और अब 2024 के अंदर वो वायनाड को भी सुरक्षित नहीं समझ रहा और वायनाड से भी दूर जाने की सोच रहा है। नरेंद्र मोदी जी के कार्य अगर हम देखें 2014 इस देश में नरेंद्र मोदी जी को 282 सीटें दे करके देश का प्रधान सेवक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी को किया था। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और जब 2019 का चुनाव आता है, भाइयों, यही देश के लोग नरेंद्र मोदी जी को भाइयों 303 सीटें दे करके दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करते हैं। और भाइयों, आज देश बोल रहा है, आज देश एक ही बात बोल रहा है कि 2024 का चुनाव 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, ये देश नरेंद्र मोदी जी को 405 सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। ये देश ने तय कर दिया है, भाइयों, ये देश ने तय कर दिया है। अभी हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस गुरुग्राम में दम नहीं भर रही। अरे दम कैसे भरे? 2014 में राव इंद्रजीत सिंह जी आप सबके आशीर्वाद से 2.5 लाख वोटों की लीड मार्जिन से जीत करके गए थे। और जब 2019 का चुनाव आया, आप सबके आशीर्वाद से राव इंद्रजीत सिंह 3,85,000 वोटों से लीड मार्जिन से जीत करके गए थे। अब की बार 6 लाख से जी। भाइयों, कांग्रेस का कहां दम पड़ेगा? 6 लाख से। और जब आप 8 लाख की बात करते हैं तो कांग्रेस कहां दिखाई देगी? वो तो भाइयों, अभी रामविलास जी बता रहे थे कि वो आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके लेकर के आते हैं और जब यहाँ करके गुरुग्राम में खोलते हैं, पता चलता है कि गुरुग्राम है, तो भाइयों एकदम भाग जाते हैं। और लोगों का ही आशीर्वाद है कि 8 लाख की जब बात हो रही है तो फिर कांग्रेस का प्रत्याशी आना बड़ा मुश्किल है। उसको दिखाई देना कि गुरुग्राम की सरकारी ने यह संकल्प ले लिया है कि आपकी बात राव इंद्रजीत 2024 के अंदर 8 लाख से ज्यादा निर्वाचन से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे।
की सरदारी बैठी है। भाइयों, आप लोगों से अपील करना चाहूंगा, आप लोगों ने संकल्प तो 8 लाख का लिया है, परंतु इनके झूठ से बचाना भी है और इनके झूठ से बचना भी है। भाइयों, ये झूठ बोल करके वोट लेने का काम करते हैं। और अभी मैंने कहा है कि पहले अमेठी छोड़ करके भागा, अब वायनाड छोड़ करके भागना है। देश बोल रहा है कि हम की बात 705 सीटें देने का काम नरेंद्र मोदी जी को करेंगे। भाइयों, ये कारण है। अरे 55 साल 7 साल देश को प्रशासन किया, 55 साल के अंदर 7 सालों में देश के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया है, अन्याय किया है, देश के लोगों को लाइन में खड़ा किया है। भाई, हम देख रहे हैं बलराम साहब को बधाई देना चाहूंगा, बलराम साहब को बधाई देना चाहूंगा कि हम की समस्याओं को समझ करके, भाइयों, मैंने 2014 का गुरुग्राम देखा है और आज 2024 का भी गुरुग्राम देख रहे हैं। आज ये बदला हुआ गुरुग्राम है। भाई साहब, ये आपका कैमरे पर इतनी ताली मत बजाओ, आपकी ताली मैं सुन रहा हूँ। दिल्ली जाने में लगते थे, परंतु इन लोगों ने कभी नहीं सोचा, अगर किसी ने सोचा है, आप में के बीच में बैठा हुआ आपका सेवक राम इंद्रजीत ने सोचा है। और भाइयों, द्वारका एक्सप्रेस वे गुरुग्राम को देने का काम ये इनकी ही सोच है। भाई, आपने नेटवर्कों के अंदर देखा है,